दीनन दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवती कामिहि नारि प्यार जिमी लोभिय प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो साईं। जय साईं, जय साईं, साईं। कैसा विरह मधुर मधुर सा कैसा खेल रचाया अथाह सागर साई चरित है पार नहीं कोई पाया पतियां लिखूं पतियां लिखूं पति तो पावन को पावन हो परिणाम। ये पंक्ति है मैंने जब भगवान 1968 में 1968 में अफ्रीका गए थे और उन्होंने मुझे दायित्व दिया था कि वृंदावन को सारी देखभाल आप करना। उस समय जब भगवान होते तो सारी मक्खियां शहद की तरह जुड़ जाती थी, लेकिन जब भगवान नहीं थे वहां पर तो सिर्फ मैं अकेला बैठा रहता था। भगवान का इतना स्नेह था, इतने से था कि मैं बिना अपनी में जल जाया करता था। मैं अपने अनुभव से आपसे कहता हूँ कि मैंने मेंटल वार्ड तक देखा है। यानी ये प्यार, ये प्रेम इतना पागल कर देता है, इतना निर्ज हो जाता है कि आपको अपने शरीर का न अपना ध्यान होता है, न किसी का ध्यान होता है, न सामने का, न पीछे का, न आगे का, न आगे का, सिर्फ एक ध्यान होता है, साईं साईं साईं। आइए मैं आपको अतीत में लेकर चलता हूँ। सन 1967 की बात है, 1967 की बात। मैं डिफेंस में था। 1961-62 से मैं डिफेंस में था और बैंगलोर में था और उसमें भी HL में था। बिल्कुल नजदीक करीब थी वहां पर हमारे से। लेकिन मैं सब लोग मुझसे कहते थे यहाँ साईं बाबा आते हैं, साईं बाबा आते हैं, दर्शन के लिए चलो। मैं अपने अहंकार में, मैं बहुत अहंकारी था। ये इतना ही अहंकारी ना, फॉल्स ईगो में डूबा रहता था। इतना फॉल्स ईगो में डूबा रहता कि हमको 3 Ds जैसे आप लोग कहते हैं, ड्यूटी, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आपके पास बड़ा बड़ा अनुभव है, आपके सामने मैं छोटे से दिए की तरफ, लेकिन मेरे पास 3 D और थे, ड्रिंक, डाइन एंड डांस। मैं अपने लाइफ में कभी किसी की बात नहीं सुनता था। आई वाज अ बॉडी बिल्डर, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास शराब की वैरायटीज होती थी। नंबर 3, डाइन, मुझे अच्छा खाना चाहिए था और रात में क्लब में डांस करने के लिए चाहिए था। दैट वाज माय लाइफ। उस समय तनख्वाह बहुत कम होती थी, इतनी कम होती थी कि मुझे कुछ पैसे घर मिलने के बाद, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। मेरा एक मित्र था जुलेकर, उसको मैं कहता था तू ऊपर जा, मैं नीचे। 4 आने 8 आने करके कितना 2 रुपये हो गया, बोले चले गए, इतने में काम हो जाएगा। कॉलर में टाई वाई बांध करके 2 किलोमीटर पैदल जाते थे। पैदल जाते जाते फिर टैक्सी बुलाते, टैक्सी, फिर पैसे नहीं है ना, टैक्सी, उसको 1 रुपये दिया, क्लब में छोड़ देंगे। उसने क्लब में छोड़ दिया, रात भर डांस किया, जो कुछ भी हमको करना था हमने किया। आते समय फिर टैक्सी, लोगों ने देखना चाहिए ना कि ये आदमी टैक्सी से आता है, टैक्सी से जाता है, बड़ा आदमी होगा। कुछ दूर जाने के बाद हम टैक्सी छोड़ देते और पैदल अपने रूम तक जाते थे। यहाँ तक बात हो गई कि जब पैसे कुछ भी नहीं रहते थे तो हम रात के समय, विश्वास नहीं करेंगे, आपको मैं कड़वी गोली खिला रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत मीठी गोली आपको बनाएंगे। तो मैं रात में पीटी शू पहन के रात में चाकू लेके घूमता था और जो भी देखता था कार में कुछ होते थे लोग ऐसे, मुझे चाकू दिखा दिखा के उनसे पैसे ले लेता था। बहुत भयंकर था। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं कड़ी घूटी पिला रहा हूँ आपको। और उसमें बहुत से लोग मुझे कहते थे, चौहान काका चलो बाबा के दर्शन के लिए। फटाफट अरे तू जा, ये बाबा के दर्शन मेरे पास मत करना। सब लोग जाते थे। एक महापड़ीकर नाम के व्यक्ति के फ्लाइट सार्जेंट थे और वो जब भी स्वामी वहां आते थे, टेलीफोन वाइस उनके पास पहले आता था और वो सबको पूरे बेंगलोर में कहते थे बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। और वो बेचारे मुझे फोन करते थे, बेटा स्वामी आ गए हैं, तुम दर्शन के लिए चलो। मैं बहुत तंग आ गया था इन सब लोगों से। समिति तो थी नहीं उस समय। सब ये दर्शन वर्शन, ये क्या 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 भगवान भजन वजन कीर्तन वितन, ऐसा वो छड़े ऐसे
क्या बात करते हो यार, मैं जब मैंने रिलेटेड टू योर एज आई विल डेफिनेटली ज्वाइन इट, बट पर अभी मेरी वो इच्छा नहीं है, वो नहीं है, यानी सब कुछ ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो और साथ में कुछ हैंडबिल आते थे, कुछ पुलिस के पेपर आते थे, ये सारे उल्टी निगेटिविटी मेरे पास आती थी। सब लोग मुझे कहते थे ऐसा, कहते 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 62 गया, 63 गया, 64 गया, 65 गया, 66 गया, 67 की बात आई। एक दिन मैं मस्त शराब पीकर आराम से अपने रूम में बैठा था, मैं रूम में सब ड्यूटी पे था नाइट में, एक फ्लाइट उधर से आई, एक्सीडेंट हो गया, यानी कुछ उसमें कुछ स्नैग आ गया, वो फ्लाइट टूट गया, यानी एयरक्राफ्ट टूट गया वहाँ। रात में हमको रेस्क्यू के लिए जाना पड़ा, हमने किसी की बॉडी वॉडी सब कुछ डाल के नेक्स्ट डे हमने उसका ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हो गया। फिर कुछ लोग बदल गए, मेरे साथी जो लोग थे उसमें सब लोग बदल गए और वो जाने लगे भगवान का भजन करने, और मुझे कहते थे अरे भैया चलो भगवान का भजन बहुत अच्छा लगता है। मतलब तुम भगवान का भजन करने जाते हो या आग सेकने जाते हो यार, ये डोंट टेक मी बड़ी हाल, ये सब ये छोटी छोटी बात मुझसे मत किया करो आप लोग। अरे कितने पापी हो गए, तुम्हारे अभी तक सोचते नहीं हूँ। एक दिन की ऐसी बात हुई, मैं नाइट ड्यूटी पर था और दूसरे दिन की बात, रात को बिल्कुल पी कर सोया हुआ था, सामने गार्ड, बीच में गार्ड और मैं स्ट्रॉन्ग रूम में बैठा हुआ था। करीब 2-2:30 बजे रात को कोई आकर मुझे जगाता हिलाता है तो जोर से, मैं एकदम थोड़ा, और मेरी लैंग्वेज तो वैसी थी, थर्ड क्लास लैंग्वेज, माँ बहन की जो भी थी सब पूछ दिया मैंने उनको सबको कि, और पहले तो जोश था, 22-23 साल का लड़का, 22-23 साल के लड़का, उस पर बॉडी बिल्डर, उस पर फॉल्स ईगो, उस सब दिखावा, जो ब्रांड मार्केट में आता था उसी के कारण मेरे हाथ में होता था। मुझे पीना नहीं आता लेकिन धुआं निकालना आता था। लोगों को लगे ये क्या स्टैंडर्ड है, नया नया सिगरेट पीता है, नई नई बात होती है, नई नई सब चीज होती है, सब फाल्स। ऐसी करते करते मैं कहा था भूल जाता हूँ, अब उम्र भी होगी ना, 82-83 साल का हो गया हूँ मैं। रात में जगाया, हाँ जगाया था मुझे, ऐसा एक बार हो गया। फिर मैं सो गया, आधे घंटे बाद फिर किसी ने जगाया मुझे, फिर मेरी आंखें खुली और मैंने जो नहीं कहना था वो अपशब्द उनसे कहे। तीसरी बार जब फिर वैसी हुआ तो ऊपर से तो मैं दिखावा कर रहा था कि न्यों हुआ, लेकिन अंदर में पूरा पसीने से ला गया था और मुझे ऐसा लगा वो जो हमने जो ट्रीटमेंट किया बॉडी ने, उसमें से कोई दूसरी प्रेत आत्मा मुझे सता रही है। मैं बहुत वास्तव में घबरा गया, लेकिन दिखा नहीं सकता था ना, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, कुछ भी नहीं था, आवाज जस्ट हीरो 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 हीरो। लेकिन भगवान कैसे हीरो बनाए वो आपको आगे बताऊंगा मैं। एक दिन ऐसी था, रोज की तरह वो फोन आने लगा मुझे, क्या नाम था उनका, हाँ फ्लाइट सर्जन पंडित का फोन आया, बेटा स्वामी यहाँ है, उनके दर्शन के लिए जाओ। दर्शन के लिए फिर मैंने उनको टर्कोलॉजी की, वहां पर जब गया मैं थोड़ी नहीं वहां तक मैं भूल गया था। उन्होंने कहा कि फोन आया है कि स्वामी आए हैं, उनके दर्शन के लिए जाओ। मैंने फोन रखा, जोर से पटक दिया वहीं पर। बाजू में कैबिन में पायलट ऑफिसर सहगल अभी भी मुझे याद है, तो उसने कहा क्या पहलवान क्या हो गया तुझे आज? मैं कहा यार ये मामला सर, ये बुढ़ा है ना, लास्ट 4-5 साल से मेरे पीछे पड़ा है, साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा। वो कहता है यार मैंने भी बहुत सुना उसके बारे में, तुम जाकर बता सकते, कराता क्या तू आ जाकर? मैंने सोचा ठीक है ये मौका अच्छा है, मैं यूनिफॉर्म में ही था, भगवान के दर्शन के लिए मैं भी निकल गया। उसने कहा कि ठीक है आप जाओ। मैं आया, व्हाइटफील्ड से HL से व्हाइटफील्ड बहुत करीब था, बहुत ही नजदीक था वहां पर। मैंने जब मैं वहां पर पहुंचा व्हाइटफील्ड से, जब मैं उतरा बस स्टैंड से, तो वहां कोई भी नहीं, तो मैं गोरखा वहां से वापस आया, वो सामने था। मैंने सब नहीं मैं व्हाइटफील्ड में उतरा तो मैं पूछा यार साईं बाबा कोई है क्या रे, कौन आता है क्या? अरे शाम ऐसा मत बोलो तो भगवान है। अरे यार मतलब भगवान सुनते मेरे कान पक गए, मतलब भगवान आपके लिए हो गया यार, मुझे क्या जरूरत है भगवान की, मैं तो सिर्फ देखने आया हूँ, कौन है ये साईं बाबा? बड़ा नाम सुनता हूँ इसका, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं इसके बारे में, यहाँ सभी ने बहुत अच्छे से बात की, क्योंकि सबको अनुभव था। मैं तो अनपढ़ गवार कुछ भी नहीं जानता था, आई वाज जस्ट जीरो। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैं पहुंचा भगवान के पास। स्वामी एनीवे वो फिर गोरखा को बुलाया मैंने, मैं कह रही यहाँ पे स्वामी आता है क्या है? वो साईं बाबा नाम का कोई आदमी, वो भगवान है, वो तो भगवान को ऐसा नहीं बोलना, हमारे साथ जो भी होगा। आया था क्या? बोला सब आया था, सुबह आया अभी चला गया वो थोड़ा। मैंने किधर गया? पुट्टापट्टी गया। मुझे बहुत हंसी आई जोर से, क्योंकि मैं पहले तो अपना जोश में था, मैं बोला अक्खा बंदर अपने से डरता था। मैं बोला डरने की बात इतनी होती थी कि यदि मैं बस में घुस गया, बस पूरी भरी है
तो ड्राइवर उतर जाता था, मुझे ड्राइवर की सीट से जाना पड़ता था, इतना मेरा रौब था बेंगलोर में, उन जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो उतर जाता था, मैं बोलता तो मैंने मन ही में सोचा और उसको जोर से ठहाका लगा के हंसा और मैं कहा अभी तक तो बेंगलोर डरता था, कह रहा साईं बाबा मेरा नाम सुन के भाग गया। बाई गॉड आई एम टेलिंग यू, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं साईं बाबा होता क्या है, कौन है, क्या है। आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, आपको किसी के सहयोग से कहां कहां कैसे पहुंचे गए। मुझे तो कोई सहारा ही नहीं था, सिर्फ नाम सुनता था मैं। ठीक है, वहां तक मैं पहुंच गया, वहां पर अब क्या करेंगे, क्या करूंगा, तो मैंने हाथ मुंह धोया, फिर मैं कुछ अनाप शनाप बकने लगा, यहाँ साईं बाबा ये वो। तो उतने में किसी की आवाज आई, somebody has called me, who is that? अरे कौन यहाँ आ गया, किसकी हिम्मत। मेरा नाम चौहान, चौहान, where are you from? अच्छा महाराष्ट्र। ओ तू मराठी येतोय का तुला? मला हो, मला येतोय मराठी, बोला की। तेवढे तुला माहिती मी कोण आहे? मला माहित नाही सर, मी तुम्ही कोण आहे? अरे मी माधवराव दीक्षित आहे, काका साहेबांचा पुतण्या। मला तुम्ही काय करायचं का, तुझी नमस्कार घेतला, मला काय करायचं, असं वाटत बोलू नको तू त्यांच्या बरोबर, अरे तो देव आहे, मला असेल देव सर तुमच्यासाठी, मला काय अनुभव नाही, मला काही माहिती नाही। तो त्याने डोक्यात हात फेरले, माधवरावजीने आत शिरले ते, आता काय करायचं, मी मला ठीक है परत जाते मैं जब बाहर निकलने लगा, उतने में देखा गोरखा आते बोलता शहर से साहब जाओ मत, स्वामी का कार आ रहा है, स्वामी का कार आ रहा है, कहाँ आ रहा है, देखा स्वामी आए, बाइक फील के जिस गेट के दरवाजे पे खड़े हो गए कि खुद होकर स्वामी ने दरवाजा खोला, बाहर है, और दरवाजे रोड के किनारे में जब स्वामी खड़े हुए तो सबको देख रहे, कुछ वहां लोग तो थे नहीं, उस समय बहुत कम लोग आते थे, दो चार लोग तो हमने साष्टांग नमस्कार किया, प्रणाम किया, सब कुछ किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम समझते नहीं, हम सिर्फ देख रहे थे भगवान ये कौन है, ये लाल इतना बड़ा, ये सब गाउन गाउन पहने, मैंने देखा आपकी भंगी आए घूमते घूमते ऐसे। मैं कहा हलवे काका को बुलाएंगे, नाका को बुलाएंगे, या मामा को बुलाएंगे, तो तुम्हें जाते ही सबको पहचानते। जब स्वामी धीरे धीरे मेरे पास आए, खड़े हो गए, मुझे बबन तुमको बुलाता है, चलो। पहला शॉक, बबन मेरा हाथ पकड़ा, गेट से सीधा अपने रूम तक ले गए और मुझे कहा बैठो, मैं बैठ गया, सोफे पे क्या है, भगवान का पहला प्रश्न कैसे आया, हमको बोलना तो आता ही नहीं था, कोई उद्दट आदमी, हमने कहा था बस से आया, क्या बोलता, क्योंकि पता नहीं ना स्वामी क्या है करके, कैसे आया, बस से आया, वो नहीं पूछता, कौन लाया, मैं आया। स्वामी हंसे, नहीं तुम नहीं आया, मैंने बुलाया, मैंने उनसे बिल्कुल ऐसी शब्दों में कहा, आज पहली बार मैं आज से मिल रहा हूँ, साक्षात्कार भी नहीं बोला मैंने, मैं कहा मैं आज पहली बार देखा हूँ, आप कैसे मुझे बुला सकते हैं इतनी रात में जाके। स्वामी बोले ओह ऐसा कहते, ओह वो रात तुम ड्यूटी किया 3 बार, कौन जगाया तुमको, सेकंड शॉक। स्वामी पे विश्वास नहीं, मैडम ऐसा विश्वास नहीं करता, स्वामी अभी कौन है, मन में बोला मैं स्वामी पे ऐसा विश्वास नहीं करता। स्वामी ने कहा अच्छा, फिर उन्होंने मेरी मदर के बारे में बताया, मेरी माँ को कात्यायनी देवी का इष्ट था, यानी उनको बहुत कृपा थी, यदि आयुष है आपने के लिए बोलिए उठ तो चला जाएगा, यानी ये वो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। फिर मेरे पिता के बारे में बताया, मेरे घर के बारे में लोकेशन सब बताया। स्वामी पे विश्वास नहीं, मैंने बिल्कुल कहा नहीं, ऐसा कोई बोल सकता है आज की समय में कोई नहीं बोल पाएगा, लेकिन उस समय अज्ञान था, कुछ नहीं जानता था, मैं कहा नहीं मैं नहीं करना। फिर स्वामी ने कहा अच्छा शर्ट निकालो, शर्ट निकालो, मैंने निकाला, ट्राउजर अपना यूनिफॉर्म था, मैंने क्या, फिर मैंने कहा तो ठीक है, मैं कहा ट्राउजर बात करेगा। स्वामी ने यहाँ पे बैठे, क्या कहते हैं, चेयर पे बैठा, विभूति निकाली, दोनों हाथ से ऐसा फैल करके और यहाँ से डालना शुरू किया। वो आभास वो यहाँ भरा हुआ है ना, तो बिल्कुल शॉक में देता है मुझे, मैं बोल रहा है देख रहा हूँ मेरी, यानी जो भी हो, तो क्या कहा था मैं, हाँ वो चुप करा दे। स्वामी कहता है मुझ पर विश्वास, मैं कहा नहीं, कि बहुत कट्टर था मैं इस बात में, मैं कहा नहीं। स्वामी फिर मुस्कुरा और मेरी तरफ देखा और देखकर कहा मेरी तरफ देखो,
मैंने स्वामी की तरफ देखा ही हो, विश्वास करिए या ना करिए, आपको ये आपकी बात है, लेकिन मैं 100% सत्य वचन कह रहा हूँ, स्वामी का शरीर नहीं था वहां पर, सिर्फ दीवे लाइट जमीन से लेकर ऊपर तक दिखाई दिया। बस आप करते रह गया, और फिर स्वामी थोड़ी देर में अपने शरीर से आ गए। स्वामी भी विश्वास थी, मैंने स्वामी के गल से दंड पे प्रणाम किया, उसने उठाया और बहुत से गले पीछे लगाए, ऐसे गले लगाकर तब से आधा 1 घंटा हुआ, पता नहीं कितनी देर तक। 13 जनवरी 1967 में बात है, फर्स्ट डे मैंने met भगवान, ये यहाँ से शुरू हुआ। बाबा ने मेरे फेस किया, एक DVD मैंने फेस किया, $1 बाबा ने मेरे फेस किया, फिर बहुत देर तक बात करते रहे, और उनके अनुकंपा इतनी बरसी इसी बरसी की तब से पता नहीं कहाँ तब तक, और उनको फिर मेरा काम ही हो गया था। मेरा वर्किंग आवर शाम सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक हो जाता। मैं 2 बजे खाना वाना खाने के बाद 2:30 बजे स्वामी के पास पहुंच जाता था, और जो स्वामी काम देते थे, सब स्टूडेंट थे नहीं, कॉलेज थे नहीं, तो स्वामी के रूम से लेकर बाहर तक जो भी काम होता था 67, 68, 69 तक लगातार मैं उनके साथ रहा। सारी बहुत मुरादें तो मैंने मांगी थी और कर्म तुमने कर दिया, मेरी औकात ही क्या थी स्वामी, मेरा दाम में तुमने भर दिया। वाह वाह वाह।